ओम सूर्याय नमः। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहितनों, आइए सुनपान करते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा को सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भी भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया माई से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी, उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया, उस गाय के बारे में बताने के लिए। जब नगर के राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और राजा ने अपने सैनिकों को उस गाय को लाने के लिए आदेश दे दिया। जब सैनिक उस गाय को लाने के लिए गए तो बुढ़िया माई ने उन्हें ले जाने के लिए मना किया। उस दिन रविवार का व्रत था। बुढ़िया माई भोजन करने ही वाली थी, किंतु जैसे ही सैनिक पहुंचे, बुढ़िया माई का भोजन वहीं की वहीं रह गया और बुढ़िया माई के मना करते हुए भी उस गाय को सैनिकों ने अपने राजा के पास पहुंचा दिया और बुढ़िया माई ने उस दिन कुछ भी नहीं ग्रहण किया। राजा उस सोने के गोबर देने वाली गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं
पूर्ण करना। जय सूर्यदेव। आप सुनते हैं सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड, हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु पर द्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदल ही। अरुण सैदृश सारथी मनोहर, हांकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चे सर्वा सैदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण, भास्कर सविता सूर्य अरक खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भाय नमः कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नशावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तवजन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बड़ तू है, प्रबल मोह को फंद कट तू है। अरक शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास कर होनित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे परजन्य हमारे, रसना बिच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेज से कांधे लोभा। पुषा बाहु मित्र पीठ ही पर, तवष्टा वरुण रहम सु उष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सरमम सु उदर चन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि में हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोप्ती सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत फुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने न माही, भय जग बीज करहूँ तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहू न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण गर्षि न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवों ताहि। मंद सैदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दीन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जे ही पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मद वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पुसहिम, पुरुष नाम रवि है मलमासहिम। भानु चालीसा प्रेम युत, गवही जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होहि सदा कृत कृत्य। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये थी रविवार यानी भगवान सूर्यदेव की कथा और सूर्यदेव की चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय।